आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, अगर आज आपने पूरा वीडियो सुन लिया तो हनुमान जी से रिलेटेड मैं नहीं समझता कि कोई प्रश्न पूजा पाठ से रिलेटेड आपके मन में रह जाएगा। हर चीज को बहुत छोटे से रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि विस्तार से अगर बताने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। और एक बात ये बता दूं कि जो वीडियो ये दे रहा हूं, इसमें अगर आप आई कार्ड्स में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे वीडियोस आपको हनुमान जी से रिलेटेड मिल जाएंगे, जहां पे आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत हो सकती हैं। तो देखिए, शुरू करता हूं ये हनुमान जी के बारे में मैक्सिमम जानकारी देने वाला वीडियो। देखिए, हनुमान जी का प्रिय भोज्य पदार्थ क्या है, नैवेद्य हनुमान जी को क्या अर्पित करें। बेसन का लड्डू, बूंदी का लड्डू, उड़द की दाल के बने हुए वड़े। बहुत जगह हमने देखा कि वड़ों से बनी हुई माला हनुमान जी को अर्पित करी जाती है। अब कितने वड़े डालते हैं ये फिर बिल्कुल अलग और लंबा विषय होता है, ये किया जाता है ये। और इसके अलावा फिर पंचमेवा, ये बहुत प्रिय है हनुमान जी को। काजू है, बादाम है, किशमिश है, छुआरा है, उसमें अखरोट है, उसमें गोला है, 5 मेवे कोई भी जो भी। लौंग पसंद है हनुमान जी को बहुत, इलायची बहुत प्रिय है हनुमान जी को, लाल रंग हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो लाल रंग का जो भी भोज्य पदार्थ, जो भी आप मीठा पदार्थ दे सकते हैं। पान मीठा हनुमान जी को बहुत पसंद है, उसमें वर्क चढ़ा हुआ चांदी या सोने का, जो भी जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंगली। देखिए, हनुमान जी के नाम का जो अंक आता है वो 2 आता है, और 2 अंक से बनता है चंद्र ग्रह, और चंद्र ग्रह का स्वामी जो अंक माना गया है वो माना गया है 2, इसलिए हनुमान जी को अंक 2 बहुत प्रिय है। मगर अगर दूसरे रूप में देखा जाए, हनुमान जी को गुह्य विधाओं का, हनुमान जी को अकल्ट साइंसेस का विद्वान माना गया है, मर्मज्ञ माना गया है। इसलिए हनुमान जी के लिए जो गुह्य विधाओं और जो अंक, जो अकल्ट नंबर कहा गया है 8, हनुमान जी को 8 का अंक बहुत प्रिय है। इसके प्रयोग भी मैं दूंगा बहुत जल्दी, आपको अच्छा लगेगा। बस एक शब्द मैं बार बार यही कहता हूं। हनुमान जी को सुगंध में अगर देखा जाए तो चमेली का इत्र बहुत उनको प्रिय है हनुमान जी को। और अगर आप धूनी करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं हनुमान जी से रिलेटेड, तो गूगल का उसमें जरूर पुट दिया करें। गूगल की धुनी हनुमान जी को बहुत प्रिय होती है। दीपक अगर प्रज्वलित करते हैं हनुमान जी की पूजा पाठ में, तो सरसों का तेल बहुत प्रिय है हनुमान जी को, और वो भी कच्ची धानी वाला। इसमें बत्ती जो लगाई जाती है, बत्ती लाल रंग की बत्ती, अगर कच्चा सूत होता है, नहीं तो फिर रुई, जो साधारण रुई होती है उसकी। और जो फिर अनुष्ठान प्रक्रिया में जाते हैं अगर आप, तब फिर 7 अनाजों का दीपक बनाया जाता है। 7 अनाजों के आटे को माड़ के, सान के, उसके दीपक बना के वो प्रयोग करे जाते हैं। दीपक हो गया, सरसों का कच्ची धानी का तेल हो गया, और इसमें लाल रंग की बत्ती हो गई। अगर ध्वज लगाते हैं, झंडा अगर हनुमान जी के ऊपर अर्पित करते हैं मंदिर के ऊपर, या घर में भी छोटा मोटा कोई आप मंदिर अपना है आपका, वहां पे अगर आप ध्वज लगा रहे हैं, तो ध्वज ऐसा होता है जिसके त्रिकोण में राम नाम अंकित हो, ऐसा ध्वज हनुमान जी को बहुत प्रिय है। वनस्पतियों में देखा जाए तो तुलसी की माला हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तुलसी की माला का जाप करना, तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करना, और सबसे अच्छा माना जाता है कि तुलसी दल पे राम नाम अंकित करके हनुमान जी को अर्पित करना। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रिय है हनुमान जी को। और मैं जो बहुत सारे प्रयोग मैं अब से 30-40 वर्षों से पहले से मैं देता हूँ, पीपल के पत्ते पर राम नाम अंकित करके हनुमान जी को अर्पित कर लें, और वो पत्ता फिर आप घर में ला के रख लें। वो बहुत लंबे चौड़े प्रयोग हैं उसके, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो हनुमान जी को प्रिय हैं, और अपने पूजा पाठ में आप इन चीजों को शामिल कर सकते हैं। देखिए, हनुमान जी की पूजा कैसे करें, पूजा की विधि क्या है, पूजा का विधान क्या है। देखिए, अगर लंबी चौड़ी प्रक्रिया में जाते हैं तो फिर क्लिष्ट है, साधनाएं कठिन है, और फिर वो गृहस्थ जीवन के लिए मैं समझता हूं कि उनको अपनाना सरल नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही होता है कि जो सहज हो, जो सरल हो, जो गृहस्थ या कोई भी वय का इंसान आसानी से जिनको अंगीकार कर सके, ऐसी पूजा, ऐसी पाठ। और सबसे अच्छा होता है देखिए, हनुमान जी का नाम, रामचंद्र जी का नाम हमेशा सतत उसका रटन करे, उसका मनन करे, उसका जपन करे। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का जैसे अनुष्ठान बहुत सारे लोग करते हैं, अब अनुष्ठान प्रक्रिया में फिर वही चीजें होती हैं, जैसे हनुमान जी की पूजन सामग्री, हनुमान जी का भोज्य पदार्थ, हनुमान जी का चोला, हनुमान जी का दीपक,
और फिर हनुमान जी की माला, हनुमान जी की दिशा, बहुत सारे फिर बंधन होते हैं, वो बताए ना, बहुत लंबी चौड़ी फिर प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों को भय बना होता है कि हनुमान जी की पूजा पाठ को लेके कहीं कुछ मान लीजिए उल्टा सीधा हो जाए पूजा पाठ में, तो क्या अनर्थ भी हो सकता है, हनुमान जी गुस्सा भी होते हैं क्या? देखिए, पहली चीज तो मान के चलिए कि प्रभु देवी देवता कभी गुस्सा होते हैं क्या किसी से? मगर ये जरूर है कि हनुमान जी की पूजा पाठ जो करते हैं और फिर उसका नियम पालन नहीं करते, उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, हाइपर टेम्पर हो जाते हैं, वो उनका गुस्सा बढ़ने लगता है, क्रोध बढ़ने लगता है उनका। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर हनुमान जी की पूजा पाठ कुछ भी करते हैं आप, तो एक माला सीताराम सीताराम की जरूर जाप कर लिया करें, उससे क्रोध शांत हो जाएगा, आपको मन शांत रहेगा, चित्त में आपकी एक अलग सी प्रफुल्लता बनी रहेगी। हनुमान जी के प्रिय दिन की बात आती है कि हनुमान जी का सबसे प्रिय दिन कौन सा है। देखिए, सामान्य तौर से मानते हैं कि हनुमान जी का मंगलवार, हनुमान जी के लिए आप शनिवार का दिन, मगर हनुमान जी की जो हनुमान जयंती है, बजरंग बली का पूजा पाठ विधान, भोग नैवेद्य अर्पण आदि जो भी करते हैं, सबसे अच्छा वो है जो सहज रूप में करें उसमें। अब इस दिन पर्टिकुलर अगर आप हनुमान जी से रिलेटेड जो भी कुछ करते हैं, तो उसका फल निश्चित है कि उसका त्वरित होगा और उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए देखिए, ये ध्यान रखिए कि सहज सरल रूप में करें, जो भी करें, जो भी कुछ करें, जो भी कुछ करें, इस चीज का ध्यान रखें कि उसको राम नाम से जरूर संपुटित कर लिया करें। अब एक प्रश्न जो हर एक जिज्ञासु के मन में आता है कि पूजा पाठ का फल क्या मिलता है हनुमान जी की पूजा करने से, क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स हैं हनुमान जी के पूजा के? देखिए, ये एक बड़ा एक हास्यास्पद विषय हो जाएगा, क्योंकि बड़ा सामान्य सी बात है, हर कोई इसको जानता है कि कली काल में सारे सुख देने वाले हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी इनकी कृपा मिलने लगती है। इसलिए कली काल में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी शोक हैं, रोग हैं, ऋण है, दुख है, दारिद्र है, वो सारे के सारे दूर हो सकते हैं अगर हनुमान जी की कृपा हो जाए। और हनुमान जी की कृपा कैसे होगी, ये फिर सब आप लोगों के अपने बुद्धि, आपके अपने विवेक, और सबसे बड़ी चीज आपके अपने संयम और आपकी अपनी आस्था पे। ये तो देखिए, निश्चित है कि कुछ भी उपलब्धि हो सकती है अगर हनुमान जी की कृपा हो जाए। अब इसमें मैं बहुत सारे उदाहरण भी कोट कर सकता था यहाँ पे, मगर मैंने बताया ना, फिर एक लंबा विषय, एक क्लिष्ट विषय होता चला जाएगा। मगर ये मान के चलिए, कोई भी धर्मशास्त्र देखिए, कोई भी सनातन धर्म मानने वाला है, सनातन धर्म का ग्रंथों में आप तलाशिए, तो ये जरूर कहा गया है कि हनुमान जी की कृपा बहुत शीघ्र हो जाती है, और होती है तो फिर अस्थायी रूप से होती है। और हनुमान जी फिर कृपा के पात्र भी कहे गए हैं, क्रोध भी देते हैं, और उसके साथ साथ जो देते हैं तो इतना दे देते हैं कि बस वो संभाले नहीं संभलता। ये निश्चित है, सत्य है और पुनः पुनः सत्य है। अब एक प्रश्न ये आता है कि हनुमान जी की पूजा पाठ क्या स्त्रियां कर सकती हैं? देखिए, कहीं कोई भेद, कहीं कोई बंधन नहीं है। हनुमान जी की पूजा स्त्री हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर कोई कर सकता है। बस संयम इसमें बहुत आवश्यक होता है इनकी पूजा में। और फिर पूरा पूजा पाठ विधान अगर पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया में जाते हैं, तब फिर इसमें देखिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अनिवार्य हो जाता है। महिलाएं प्रायः ये पूछती हैं कि क्या स्त्रियां हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं? देखिए, ये मैं फिर कहूंगा कि ये बार बार मैं कितने बार बता चुका कि प्रभु क्या कभी पूजा पाठ में कोई भेद करेंगे, पक्षपात करेंगे, कोई लिंग भेद करेंगे? कहीं कोई भेद नहीं है, प्रभु की नजरों में सब समान है। अगर आगे बढ़ना है तो आचार्य श्री राम जी का सद साहित्य जरूर पढ़े, वहां एक बहुत अच्छा आपको लेख मिल जाएगा, स्त्रियां पूजा पाठ मंत्र जप से वर्जित क्यों। बहुत ही अच्छे रूप में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है वहां पे। हनुमान जी की पूजा का ये प्रश्न आता है कि पूजा हनुमान जी की दिन में करी जाए या हनुमान जी की पूजा रात में करें। देखिए, प्रातः काल और सायंकाल में जिस समय सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा पाठ करी जाती है, विशेष फलदायी सिद्ध होती है। तो ये दोनों समय हनुमान जी की पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही फलदायक बताए गए हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि क्या अगर गंदे हों या बिना नहाए हों या कहीं शव यात्रा से आए हों, शव दहन करके आ रहे हों, अशौच हो, सूतक पातक हो, तो क्या हनुमान जी की पूजा में भेद है, नहीं करना चाहिए? देखिए, ये भी एक विषय ऐसा है जो आपकी अपनी मानसिकता पे और आपकी अपनी आस्था पे निर्भर करेगा। देखिए, पूजा पाठ में ये तो माना कि भेद होता है, मगर अगर पूजा
बहुत सारे विचार ऐसे मिलेंगे। हमारे आचार्य सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज कहा करते थे कि पूजा पाठ में अगर मानसिक जप करता है, मानसिक पूजा पाठ करता है, तब फिर किसी भी चीज का भेद नहीं होता। महिलाएं अपने जो उनके अशौच के दिन होते हैं, सूतक के दिन उनके होते हैं, उनमें भी पूजा कर सकती हैं वो। बस फिर वो मानसिक पूजा करें, फिर वो कर्मकांड की कोई भी प्रक्रिया ना अपनाएं। तो इसको कोई भी कर सकता है, कोई इसमें कहीं बंधन नहीं है। और ये तो देखिए बहुत सारे सब जानते हैं जो सनातनी हैं, ये जो सत्संग में बैठते हैं, सब इस चीज को जानते हैं। बहुत सारे साधु महात्मा संत फकीर ये कहते सुने होंगे कि जो पूजा होती है ना, पूजा मन से होती है, आत्मा से होती है, भाव से होती है, भौतिक शरीर से नहीं होती पूजा। तो ये माना कि कर्मकांड हाथ पैर हमारी इंद्रियां उसमें संलग्न होगी, मगर इंद्रियों का काम नहीं है पूजा में। अगर ये चीज भाव समझ में आ जाएंगे तो फिर ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा, ये मानना ही नहीं पड़ेगा इसको। अब देखिए, मैं एक थोड़ा सा जरा विषय भी लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। हमारे महाराज जी, हमारे आध्यात्मिक गुरु सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, वो प्रसंग सुनाया करते थे। एक बार एक आदमी शौच के लिए बैठा था, संडास होते थे, और शौच में बैठ के जोर जोर से तन्मय होके राम 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 का जाप कर रहा था। जाप करते करते वो अपने धुन में अपने मगन था अपने। और क्या हुआ कि इतनी देर में हनुमान जी वहां से गुजरे, और हनुमान जी ने जब सुना कि कौन राम जी का ऐसा भक्त है जो इतनी जोर जोर से राम नाम का जाप कर रहा है, उन्होंने देखा तो संडास में एक आदमी बैठा हुआ, एक इंसान बैठा हुआ राम नाम का जाप कर रहा है। अब हनुमान जी का तो गुस्सा, क्रोध हनुमान जी का फेमस है, सब जान सकते हैं। अब उन्होंने आओ देखा न ताओ और एक लात उसकी पीठ पे जड़ दी, और बस बिना देखे चल दी। और उन्होंने सोचा हनुमान जी की लात बचा होगा क्या कोई, वो चल दिया अपनी श्री राम जी की सेवा के लिए। अब श्री राम जी की सेवा करते करते जब हाथ पैर दबाने लगे श्री राम जी के, दबाते दबाते जब हाथ उनकी कमर पे पहुंचा श्री राम जी की, तो राम जी दर्द से कराने लगे। हनुमान जी एकदम से चिंतित व्याकुल, बोले महाराज जी क्या हुआ, किसने आपको कष्ट पहुंचाया, किसकी इतनी हिम्मत कि जो आपको मुझे बताइए। गदा लेके खड़े हो गए, क्रोध से तमतमाने लगा चेहरा उनका। बोले नहीं पुत्र, कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ मुझे किसी में कहीं था, मैं कोई मेरा नाम जप रहा था, तो किसी ने उनको लात मारी, तो लात मुझे अपने ऊपर लेनी पड़ी। हनुमान जी फूट फूट कर रोने लगे, अश्रुधारा प्रभाव होने लगा। ऐसी 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 आस्था, ये कहीं भी राम नाम का जाप कर सकता है। एक राम का नाम ही ऐसा है जिसमें कहीं कोई बंधन नहीं, उठते बैठते सोते जाते, शौच हो अशौच हो, कहीं कोई पवित्र स्थान हो कहीं अपवित्र स्थान हो, हर जगह जाप किया जा सकता है। अब देखिए, हनुमान जी के मंत्र से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं, हनुमान जी के पाठ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं कि क्या करें, किस तरीके से करे। हनुमान जी के फेस को लेके आता है कि हनुमान जी का जब पूजा करे तो किधर उसकी हमारा चेहरा होना चाहिए। देखिए, हनुमान जी की मूर्ति प्रायः आप देखते होंगे दक्षिण मुखी होती हैं, यानी कि हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होता है। देखिए, ऐसी मान्यता होती है इसके पीछे कि जो दक्षिण दिशा की जितनी नकारात्मक है, जितने भी दुर्भिष्ट हैं, जितनी भी अनित करने वाली चीजें हैं, वो हनुमान जी का चेहरा देखते ही वहां से पलायन कर जाती हैं, वहां से भाग जाती हैं, रफू चक्कर हो जाती हैं। इसलिए हनुमान जी का मुंह जो है सदैव दक्षिण दिशा की ओर होता है। तो आप घर में अगर हनुमान जी की कोई फोटो रखते हैं तो उनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर कर लीजिए। जब आप पूजा करने बैठें और आपका फेस हो तो आपका फेस ऑब्वियसली नॉर्थ दिशा की ओर होगा, ये सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए, हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, हनुमान स्तुति, हनुमान मंत्र, हनुमान बीज मंत्र, हनुमान बाहुक, और हनुमान जी के 12 नाम, हनुमान जी के 108 नाम, हनुमान जी के लक्ष्य नाम, बहुत सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। तो जो आपकी जबान पे चढ़ जाए, जो आपको सहज लगे, जो आपको सुलभ लगे, जो आप सरलता से कर सकें, वो आप कोई भी चीज अपनाएं। 1 2 3 4 जितनी भी अपना सकते हैं। पूजा पाठ में तो जितना कर लें उतना कम, और जितना पूजा पाठ को छोटा बना लें, जितना इफेक्टिव बना लें, उसकी कोई सीमा नहीं। मगर हनुमान जी के मंत्रों के विषय में जरूर आता है। देखिए, सबसे अच्छा तो बीज मंत्र होता है। देखिए, बीज मंत्र वो होता है, देखिए सबसे अच्छा तो होता है बीज मंत्र किसी भी देवी देवता का। और बीज मंत्र लोग पूछते हैं कि क्या होता है। देखिए, हम देखते हैं कि बीज मंत्र में 3-3 4-4 अक्षर भी देखे जाते हैं, मगर बीज मंत्र जो होता है ना, वो लघुतम रूप होता है किसी भी मंत्र का, एक अक्षर का प्रायः।
और हनुमान जी का जो भी मंत्र है वो हंग कहलाता है या हम कहलाता है, हा के ऊपर अंग की बिंदी। इसका प्रोनाउंसिएशन देखना हो तो हमारे वीडियोस भी देख लीजिएगा कि प्रोनाउंसिएशन किस तरह किया जाए बीज मंत्रों का। और जो हनुमान जी का जो शक्तिशाली मंत्रों में अगर जाएंगे तो देखिए हर विषय को लेके हनुमान जी के मंत्र हैं। बहुत सारे जीवन के कष्ट हैं, बहुत सारी जीवन की दुविधाएं हैं, चाहे वो ऋण के लिए है, चाहे विवाह के लिए है, चाहे परीक्षा के लिए है, चाहे वो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए, चाहे किसी इंटरव्यू के लिए है, चाहे किसी आप कहीं कोई बहुत ही ऑस्पिशियस काम से निकल रहे हैं उसके लिए फिर अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग उनके पूजा पाठ के विधान हैं। वो फिर लंबा विषय हो जाएगा, आपको मिलते चले जाएंगे। अगर आपकी इच्छा होगी तो और आप इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। मगर हनुमान जी का एक शक्तिशाली मंत्र बता देता हूं, अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आप जाप कर सकते हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वात्मजम वानयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ये मंत्र सबसे शक्तिशाली बताया गया है हनुमान जी का। बाकी मैंने कहा ना, जो आपको अच्छा लगे वो आप। हनुमान जी का रुद्राक्ष पूछते हैं कि हनुमान जी को, देखिए हनुमान जी की पूजा के लिए रुद्राक्ष की माला भी प्रेफर की जाती है। रुद्राक्ष की माला से भी हनुमान जी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। और अगर हनुमान जी को अर्पित करना है, ये खुद धारण करना है, तो 11 मुखी रुद्राक्ष सबसे प्रिय है हनुमान जी को। तो वो अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। ये हनुमान जी की माला मैंने बताया कि इसमें आप धारण कर सकते हैं। तुलसी की माला जैसे पहले बताया, और जप के लिए करते हैं तो रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हैं। और मालाओं में देखिए अगर जाते हैं तो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि पीपल के पत्तों पे राम नाम अंकित करके 108 पीपल के पत्ते हनुमान जी की मूर्ति पे अर्पित करते हैं। मीठे पान का बीड़ा लगा के 108 पान ये हनुमान जी को अर्पित करते हैं। ये बहुत प्रिय है सब चीजें हनुमान जी को। हनुमान जी का चोला चढ़ाने के विषय बात आती है। हनुमान जी का चोला क्या होता है? देखिए चोला हनुमान जी का श्रृंगार है, एक तरीके से उनका अंग वस्त्रम है, एक तरीके से इस तरह मान के चलिए। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें सुगंधित तेल होता है। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें सिंदूर और सुगंधित तेल से लेपन किया जाता है। सोने चांदी के वर्क इसमें लेपन करे जाते हैं हनुमान जी के ऊपर, और वस्त्र के रूप में जनेऊ अलंकृत किए जाते हैं हनुमान जी की मूर्ति पे। ये हनुमान जी को चोला चढ़ाना कहा जाता है। ये किस दिन चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाया जाता है, इसके भी फिर अलग अलग विधान है। कहते हैं शनिवार के दिन चोला चढ़ाना बहुत शुभ होता है। और चोला चढ़ाने के लिए भी अलग अलग विधान हैं, अलग अलग मुहूर्त हैं कि किस प्रयोजन से चोला चढ़ा रहे हैं आप, वो फिर देखा जाता है। मगर सामान्यतः मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाने का नियम होता है। और फिर अगर मान लीजिए हॉरोस्कोप में जाते हैं, जन्मपत्री में जाते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि अगर मान लीजिए मंगल दोष है कहीं या शनि दोष है, तो मंगल के दोष और शनि के दोष की शांति के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। देखिए बहुत लंबा विषय हो जाएगा, ये बता देता हूँ फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। मगर उससे पहले मुझसे लोगों ने पूछा कि हनुमान जी के जो फेमस मंदिर हैं कहाँ कहाँ। देखिए हनुमान जी के हर शहर में, अब मैं समझता हूँ प्रोविंस में हनुमान जी के एक से एक अच्छे, एक से एक बड़े, और आप देखते होंगे 103 फुट ऊंचे हनुमान जी, 108 फुट ऊंचे हनुमान जी। मगर ये वो मंदिर हैं जो अब बने हैं, ये वो मंदिर हैं जो पाषाण नहीं है। मैं उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जिनकी आस्था चिरंतर काल से चली आ रही है, जो बहुत प्राचीन मंदिर हैं, जो सिद्ध मंदिर हैं। अब ये मंदिर तो देखिए बना दिए गए, हनुमान जी की लंबी चौड़ी मूर्तियां बना दी गई। ये ठीक है, आस्था है लोगों की, बहुत अच्छी बात है, पैसे हैं लोगों के पास तो इन्वेस्ट करते हैं वहां पे। मगर मैं इसको नहीं मानता। उसका कारण बता दूं आपको। देखिए भगवान को क्या किसी ने, हम लोगों ने चौकीदार समझ लिया कि गेट पे खड़ा कर दिया, या चौराहे पे या छत पे कहीं उनकी मूर्ति बना दी और उनको चौकीदार की तरह डंडा पकड़ा के खड़ा कर दिया। चिड़ियां ऊपर से बैठ रही हैं, कौवे ऊपर से बैठ रहे हैं, तो क्या अच्छा लगेगा आपको? धूप है, बरसात है, आंधी है, पानी है, सब झेल रहे हैं, क्या अच्छा लगेगा आपको? तो ये चीजें कैसी हैं, क्या है, बिल्कुल अलग विषय। तो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, आप देख रहे हैं कि भारत की सबसे ऊंची, इसका मैंने वीडियो भी दिया था कि भारत की सबसे ऊंची, संसार की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्तियां कहाँ कहाँ हैं। मैं नमन करता हूं, मैं श्रद्धा से नमन करता हूं लोगों की आस्था को। लोगों की आस्था को मैं कभी भी ठेस नहीं पहुंचाता। जैसे जिसकी मान्यता, जैसे जिसको अच्छा लगे वो करे,
इसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर फिर भी बता देता हूँ हनुमान जी के कुछ जो फेमस मंदिर हैं, 5, 10, 15, 20 मंदिर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए हनुमान जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है इलाहाबाद में, जो लेटे हुए हनुमान जी उत्तर प्रदेश के, ये फेमस मंदिर है। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या, ये फेमस मंदिर है। सालासर धाम जी राजस्थान का हनुमान जी का मंदिर, ये बड़ा फेमस मंदिर है। हनुमान धारा चित्रकूट का जो उत्तर प्रदेश का जो मंदिर है, ये बहुत फेमस है। संकट मोचन हनुमान जी वाराणसी उत्तर प्रदेश का जो मंदिर है, ये बहुत फेमस है। भेट द्वारका गुजरात, हनुमान जी का बहुत फेमस मंदिर है। बालाजी हनुमान मेहंदीपुर राजस्थान, ये तो सब जानते हैं कितना प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है ये वाला। डुलिया में मारुति मंदिर पूना, डुलिया मारुति मंदिर पूना में महाराष्ट्र में, ये बड़ा फेमस मंदिर है। कष्ट भंजन हनुमान मंदिर सारंगपुर महाराष्ट्र, ये बड़ा फेमस मंदिर है। हम्पी मंदिर कर्नाटक का, ये बड़ा फेमस मंदिर है। जाखूजी हनुमान जी का मंदिर शिमला में, ये बहुत अच्छा बड़ा सुंदर भव्य मंदिर है, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। जो बड़ा हनुमान मंदिर देहरादून का है, ये बड़ा प्राचीन है, ये बहुत सिद्ध मंदिर है। सिद्धवली हनुमान मंदिर कोटद्वार का उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का सॉरी, ये बहुत फेमस मंदिर है। रामचंडी हनुमान मंदिर पुरी का उड़ीसा, ये बहुत फेमस मंदिर है। पंचमुखी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर कोलकाता, ये बहुत फेमस मंदिर है। महाल हनुमान मंदिर, ये कांकीनारा में है कोलकाता, ये बहुत फेमस मंदिर है। एक हनुमान जी का मंदिर है मुकदमा जिताओ हनुमान मंदिर, ये कनखल हरिद्वार में मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये वाला। अब देखिए इतनी सारी बातें तो चर्चा हो गई, मगर अब लोग ये जरूर पूछेंगे कि हनुमान जी का इतना खटरा करने से, पूजा पाठ करने से बेनिफिट्स क्या है, मिलेगा क्या, फायदा क्या है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर हनुमान जी की कृपा होने भी लगी तो संकेत क्या मिलेंगे, आभास क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि हम सालों साल इतना तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा होने लगी या हो गई। देखिए सबसे अच्छा सिम्टम, सबसे अच्छा संकेत तो ये होता है कि जिस कार्य के निमित्त आप कुछ कर रहे हैं हनुमान जी की पूजा, वो आपकी सिद्ध हो गई। इसका मतलब ये है, और खास तौर से वहां जहां पे अड़चने आ रही थी, व्यवधान आ रहे थे, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे थे निरंतर, और आपने हनुमान जी की पूजा पाठ आरंभ करा, आपने 11 आपने मंगलवार का संकल्प लिया और 11वें मंगलवार से पहले आपका कार्य सिद्ध हो गया, जो सालों साल से नहीं हो रहा था। इसका मतलब हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा होने लगी। और सबसे अच्छा सहज रूप में देखें तो मन एक आपका 24 घंटे आनंद से भरा रहेगा, कहीं भी आपके मन में एंग्जाइटी नहीं होगी, कहीं भी आपको कोई काम कठिन नहीं लगेगा, और काम आपके स्वतः ही होने लगेंगे। और अगर मान लीजिए आपके कार्य स्वतः नहीं भी होने लगे तो आत्मबल आपका इतना बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस पावर आपकी इतनी बढ़ जाएगी। देखिए रोग आएंगे, शोक आएंगे, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, फेलियर होंगे दुनिया भर के जीवन के, मगर देखिए दुख सुख और जितनी चीजें हैं ये सब डिपेंड करता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर। तो ये भी एक पुरुषार्थ है आपका। वो पुरुषार्थ आप भली फल मिले या ना मिले, मगर इतना बलशाली हो जाएगा आपका आत्मविश्वास कि वो सब चीजें आपको सहज लगने लगेंगी, और आपको लगने लगेगा कि नहीं ये भी प्रसाद है। चाहे वो अच्छा फल है, चाहे वो बुरा फल है, जो भी फल है, जिस दिन आपकी भावना जागृत होने लगी, आप उस दुख में भी प्रसन्नचित होने लगे, जो आपको एक असीम सुख मिलने के बाद प्रसन्नता होती है, तब लगने लगेगा कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा होने लगी, निश्चित रूप से होने लगी। ये सबसे अच्छा संकेत। और इससे मिलता क्या है? देखिए इससे क्या नहीं मिलता है बताइए। कली काल में जितने भी सुख आप गिन सकते हैं उंगलियों पे, चाहे वो दैहिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो दैविक हो, यानी कि त्रिसुख हो, तीनों सुखों की जितनी भी कामनाएं आपकी हो सकती हैं, जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी विशेष आपकी हो सकती हैं, वो सारी की सारी पूर्ण होती हैं हनुमान जी की कृपा पाने के लिए। मगर ये मैं बार बार कहता हूं कि हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे पहले राम नाम को जरूर अंकित कीजिए अपने अंग के अंदर, अपने मस्तिष्क पटल पर, अपनी जबान पे और अपने अंतः मन में। अगर जिस दिन आपके मन में राम नाम बस गया, राम नाम का हर काम संपुटित होने लगा आपका राम नाम से, उस दिन हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होने ही होने लगी। और देखिए ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है, कहीं नहीं जाती, कि हनुमान जी की पूजा करते हैं तब फिर थोड़ा सा बंधन जरूर अपनाना चाहिए, है ना। कोई भी देखिए खान पान है आपका, रहन सहन आपका,
पारिवारिक जीवन है आपका, तो वो जितना आप सहजता से कर सकते हैं, वो फिर जितना आप अपनाते चले जाएंगे, जितना आपके अंदर संयम होता चले जाएगा, उतनी अधिक आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती चली जाएगी। इस वीडियो को मैंने इतना कंप्रिहेंसिव बना दिया, छोटे से, हालांकि लंबा वीडियो हो गया, मगर एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके आप ऑल का बटन भी दबा दिया करें। स्पिरिचुअल एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने पूरी स्पिरिचुअल वीडियोस की, उसमें मैं दे दूंगा। वहां पे आपको बहुत सारे इस टाइप के स्पिरिचुअल वीडियोस, हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली आपको गोपाला जी सुनने के लिए।